अब जब तक बैराक ना खोलने को कही जाए तब तक नहीं खोलेंगे, ठीक है जी, और जब खोलने को कही जाए तब आप रेफर आउट कर सकते हैं उस सेक्शन। ये प्रीव्यू है, कल इसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा। परसों 2 से 4 मेरी क्लास है, 4:30 से सर जी आएंगे और 4:30 से अपनी 6:30 6 जो भी उनको है, और उसके बाद भी ऐसा वाला ही रूटीन चलेगा, ठीक है जी। कल सर की ही क्लास है 2 से 4 वाली, और मेरी ये लास्ट इसकी एक्सटेंडेड रिवीजन जो अभी तक आपने करा है, मैं सारी कल रिवीजन आपको करा दूंगा। दिस इज अ शॉर्ट प्रीव्यू ऑफ व्हाट हैपेंस टुमारो। इफ यू वांट टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस सेशन देन यू मस्ट रिवाइज एंड देन अटेंड इट। रिवाइज योर नोट्स, जो भी समझ में आता है एक बारी, सो दैट यहाँ पे समझ में आ जाए वो दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हिटिंग यू। चलें जी। सो हाउ मेनी शेड्यूल्स एंड सेक्शंस इन द BNSS? 534 sections. नहीं, आज वो सब उल्टा राम कहानी बजा रहे। अब बैराक खोलो और चेक करो लास्ट सेक्शन कितना है, कितने शेड्यूल हैं, चेक इट। 531 या 534? चेक कर लो, इंडेक्स में चेक कर लो ना, इंडेक्स में चेक कर लो। 531, ठीक है जी। नाउ द एंसिलरी क्वेश्चन देन बिकम्स कि CRPC में कितने थे? 484. होमवर्क है, ठीक है जी। अच्छा, और शेड्यूल्स कितने हैं इसके अंदर? शेड्यूल्स 58 हैं। 58 शेड्यूल्स इन दी 2 शेड्यूल्स हैं भाई। सुनो फॉर्म्स सुनो, क्या है वो जो बोला फॉर्म्स, वो फॉर्म्स हैं। अच्छा आप सुनो, जितनी गलतियां करना है यहाँ कर लेना। प्रीलिम्स में यही होता है कि लगा है कि अच्छा 5-5 घंटे की क्लास करके आए और वो कह रहा है जी हाउ मेनी शेड्यूल्स एंड सेक्शंस, और वहाँ कह रहे हैं वहाँ पे होगा ऑप्शन 58 का बाय द वे, और आदमी वहाँ मार्क कर रहा है और उसके बाद में कह रहा है मेरा तो प्री नहीं निकल रहा। ठीक है जी, हो गया, डन है। अच्छा जी, चलो जी। बिसाइड्स द HC हाउ मेनी कोर्ट्स स्टेट द हायरार्की? अब रुकना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ओपन सेक्शन 6 BNSS, रुक जाना, अभी शांति करो। अब मेमोरी से हाई कोर्ट के अलावा नीचे क्रिमिनल कोर्ट बोलो, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट सेशंस, ये ठीक है। उसके नीचे का CJM के नीचे JMFC, एडिशनल छोड़ो, JMFC नीचे JMSC, अंडरस्टूड है, यहीं तक ठीक है। और उसके ऊपर सबके पिताजी हाई कोर्ट। क्या ये हायरार्की क्लियर है? अब मुझे बताइए इसमें बट ऑब्वियस क्वेश्चन क्या बनता है इसके आगे वाला? पनिशमेंट्स, द ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट्स, राइट, कि कौन सी पनिशमेंट कर सकता है। ये सब सुनिएगा, ये सब टिप्स पे चाहिए, रट्टा मार है सिनारियो। दिस इज फॉर प्री, स्पेसिफिक टू प्री, एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर प्री। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। Which class of magistrate has been omitted in the BNSS? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मैंने मैजिस्ट्रेट बोला, सुनो, जब मैं, अच्छा अब प्री में एक और मैजिस्ट्रेट पे क्वेश्चन हो तो मैजिस्ट्रेट जज नहीं है, जज अलग है, वहां पे ऑप्शंस होंगे टू कंफ्यूज यू इंटेंशनली। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इज बाय बाय, JMFC इज हाय हाय, मिलो, ठीक है जी, ओके, ऑलराइटी। In Delhi, how many session divisions are there? 1. This is DJS prelims. ठीक है जी, और बैठता कहाँ है आपके बापू जी? एक ही आदमी है। कोर्ट रूम नंबर 301। सदा DJS प्री के लिए सदा ही सदा चाहिए, ऑलरेडी। How many district court complexes in Delhi? Again DJS pre exclusive, alright? और RJS कुछ नहीं पूछने वाला ये। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वर्सेस JMFC, द की डिफरेंस मुझे वैसे टोन एंड टेनोर के तरह बताना दे, लाइक जुडिशियल है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव है वो, IAS है। They cannot give punishment. हाँ, और नीचे आओ। दे कैन नॉट गिव पनिशमेंट। पनिशमेंट किस डॉक्यूमेंट के द्वारा आती है? Charge. अरे जजमेंट से आती है। जजमेंट कौन दे सकता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज मोर ऑन द पब्लिक ऑर्डर साइड, public order and administration, more like a manager. A JMFC can sentence you, can imprison you, can pass a judgment. Legal side is JMFC, administrative side is an executive magistrate. Clear hai? Okay. Who can be appointed as a CJM? Administrative जो सबसे ज़्यादा experience होगा JMFC के लिए. हाँ, तो आंसर इज अ JMFC। आंसर इज अ JMFC। ये बाकियों को समझ नहीं आए, बाकी सब मौन रह गए हैं। सुनो, हु इज अपॉइंटेड एज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? आपकी जब नौकरी लगेगी एज JMFC, व्हाट इज द नेक्स्ट पोस्ट, द हायर पोस्ट दैट यू गेट प्रमोटेड टू एज अ CJM, राइट? उसके बाद ऑफ कोर्स अब आप कहेंगे नहीं एडिशनल भी होता है। सुनो वो सब छोड़ो,
एकेडमिक बात करते हैं, वो रियल लाइफ बातें हैं। यहाँ ये क्लियर है कि जेएमएफसी के ऊपर सीजेएम बैठा हुआ है ऑलरेडी। टेन्योर ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, अब ये तो याद नहीं होगा, इसलिए सेक्शन 11 State So government. 9 months. सेक्शन 11 खोलो बीएनएसएस। Not exceeding. Not exceeding. नॉट एक्सीडिंग 1 year, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब कुछ टिप्स पे चाहिए प्री से पहले पहले। हिमाचल कौन कौन जा रहे हैं? 1 2 हिमाचल में वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो लैंग्वेज वाला पार्ट नहीं, कितने थे? 1 सेकंड, 1 2 3 कुछ क्या, हाँ अब बोलो, 4 5 लोग हैं। हाँ हाँ परसों मतलब फ्रेंड को यूपी का वो कह रही कि वो उसकी कुछ कोर्ट में चला गया, तो सिंस यूपी का डिले करते वो कह रहे हिमाचल का तो मैंने चीज बोल दी है कि जो प्रीवियस लोग वहाँ पे हैं, यानी कि इवन इफ यू क्लियर द प्री they have this in-house thing that you need to be knowing Himachali because there are documents and everything which come up in Himachali. So मैंने कि उसका कोई point होगा नहीं, she was told अच्छा कि अच्छा वो कह रहे कि उनको वो देते हैं वो प्रेफरेंस, क्योंकि वो आपको सीधा नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ऐसे आएंगे तो आप कैसे करोगे। तो जा रहे हैं जो लोग, वैसे भी मैं हिमाचल के लिए तो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन एज ए मॉक पेपर ही देने जा रहे हैं, और ईश्वर करे कि निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, मेंस में बैठ के दिखाएंगे फिर, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसी एम से जा रहे हैं। कौन सा कोई पहाड़ों पे जा रहे हैं, हो गया तो हो गया, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। चले जी, क्या टेन्योर है? Not exceeding. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ओके चलें। मैंने पूछा हिमाचल इसलिए देने जा रहे हैं क्योंकि ये सब ऐसे चाहिए प्री, अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट इट तो ऐसे ऐसे काम आना चाहिए। हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए डीएम? इंस्टाग्राम वाला नहीं, SDM. एसडीएम। सच्ची? Executive magistrate. Executive magistrate. Normal magistrate is on the administrative side is called the executive magistrate and Bapuji is DM. Understood है? जैसे तो ये DM is parallel to the CJM. वो executive magistrates के लिए, वो एक JMFCs के लिए। क्लियर है ये ऑलरेडी? सर इसके नीचे SDM नहीं आते थे। अरे छोड़ना यार, क्यों 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 घूम रहा है, क्यों? तो शांति कर, समझ में आ गया ना आंसर? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डीएम, ठीक है जी। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? Executive magistrate. नहीं। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? खोलो 15 खोलो, 15 खोलो, देखो याद आ रहा है कुछ कुछ? वो पेटी ऑफेंसेस के लिए वो रिटायर्ड सरकारी याद आ रहा है कुछ कुछ? इसमें लिखा है एग्जीक्यूटिव और एन एसपी पुलिस। Executive magistrate. पुलिस वाले को अपॉइंट कर सकते हैं, रैंक ऑफ लिखा हुआ है। लिखा है executive magistrate और SP with तो not वैसे भी अगर एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अगर मेरे को कोई अपॉइंट करना हो, या तो वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हो जिसको उस डोमेन के बारे में पता है, या पुलिस वाला जिसको सब कुछ पता है, राइट? अच्छा चलते हैं आगे। हु कैन बी अपॉइंटेड द पीपी और एडिशनल, सॉरी हु कैन भी नहीं है, हु कैन अपॉइंट, अभी एरर है यहाँ पे। हु कैन अपॉइंट द पीपी? हाई कोर्ट। अच्छा जी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट। अच्छा खोलो 18 खोलो बीएनएसएस, मुबारक हो। high court central or state. दिल्ली के लिए सेंट्रल है, लिख लो, प्रोविजो नया आया था डीजेएस प्री में, आएगा ये क्वेश्चन। मतलब ये हु कैन भी नहीं है, हु कैन अपॉइंट है, राइट? हु कैन अपॉइंट। तो अब एज पर द बीएनएसएस इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन द केस ऑफ दिल्ली डीजेएस प्री में आना ही आना है, क्योंकि एक तो नया चेंज है और दिल्ली एक्सक्लूसिव है। तो गेस व्हाट हैपेंस? ठीक है जी, ऑलराइट। आवाज गूंजेगी पेपर के अंदर मेरी ही कानों में कि हाँ अच्छा अच्छा, ये देखा था, है ना? अच्छा, कैन अ पुलिस ऑफिसर बी अपॉइंटेड एज अ पीपी? ना एनजे से बताना। नो सच्ची? सर ये क्या है सर, उनका केस से कोई रिलेशन, 19 देखो, अगर केस से कोई रिलेशन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हो तो एडिशनल पीपी बना सकता हूँ, पीपी नहीं। देखो ध्यान से, असिस्टेंट पीपी बना सकता हूँ, पुलिस वाले को असिस्टेंट पीपी बना सकता हूँ, ये बात याद रखना। लेकिन एज लॉन्ग एज उसमें 2 शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं? उसका केस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। तो दी आईओ कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पी। डज इट मेक सेंस? राइट? ये जितनी बार सुन लेंगे ना आप, यही काम मैं सीपीसी में तैयार कर रहा हूं। ठीक है जी, कब करें ये काम सीपीसी में? आई वॉन्ट टू गिव यू टाइम बिफोर हैंड। And next week. आज क्या दिन है? 21. 21st, 20th है आज, 20th है।
रिपब्लिक डे के बाद करें, ठीक है जी, 27th को रिपब्लिक डे की छुट्टी में यू नो व्हाट टू डू, प्रिपेयर होके आना। आई विल हैव 200 और 300 और क्वेश्चंस इन वन गो, तो उससे वो क्या होगा, सब्जेक्ट याद आ जाएगा एज लॉन्ग एज, बट अगर आप मेहनत पहले कर देंगे तो बेटर, यू नो, दिस इज मच मोर फ्रूटफुल देन दिस। टुडे इज जस्ट अ डेमो, ठीक है, ऑलराइट। अब सेंटेंसेस विद फाइन विद मैजिस्ट्रेट में पास, सीजेएम बोलो, डेथ पेनल्टी नहीं, हाँ या ना, डेथ No. नो, डेथ किसके पास, कंडीशन सब्जेक्ट टू कॉन्फर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट, सीजेएम Up to 7. अप टू 7 years, ओके, जेएमएफसी 3 years, पक्का है। फाइन बोलो, नया चेंज हुआ है, 50,000 10,000 बोलो भाई, आजकल महंगाई का जमाना है, ऐसे याद कर लें, जेएमएफसी अब। अच्छा और सुनो, एफ से 50 दिमाग में लगा दे, सिंपल बात है ना, एफ से 50 आगे आ जाएगा आंसर। अच्छा अब ये यहाँ पे नहीं आएगा, जेएमएससी बोलो, महंगाई का जमाना है, तो 10,000 रुपए तो होना चाहिए। अब इसका सेकेंडरी क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रीवियस फाइन्स, 5,000 एंड 10,000 यही थे, पक्का अपने नोट्स में है आपके सब में, रिवाइज कर लेना, अगर भूल गए हो तो रिवाइज करना, अगर याद आ रहा है तो ग्रेट, ठीक है जी। न्यू काइंड ऑफ पनिशमेंट इन आईपीसी, कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ यही लिखा हुआ है, राइट। तो सेशंस आ गया, डेथ सीजेएम अप टू 7 years, अप टू जेएमएफसी अप टू 3 years, जेएमएससी अप टू, सब कुछ ऑन टिप्स, ऑलराइटी। लेट्स मूव। न्यू सेक्शन नंबर ऑफ बेल, पुराना है 436, नया क्या है 482 एंटिसिपेटरी बेल था 480, चेक चेक चेक, खोलो बैराक खोलो, खोले खोले, क्या चीज है 480 पक्का है, ठीक है जी। अब याद आ गया, याद आ रहा है, कुछ कुछ कह रहे हैं, अरे ये तो सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, है ना, लिखा हुआ था ना नोट्स में, 478 है, याद रख लेना ये सब कुछ, ये भूलना घूमना मत, ठीक है जी। अच्छा एक सेकंड ना, चेक करते हैं, डबल चेक करते हैं, 478 के अंदर देखो ओल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 436 दे रखा है, तो फिर 478 हो गया। एंटीसिपेटरी बेल क्या है 482, और इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट क्या है 528, 82 को घुमा दिया 28, अंडरस्टूड है ये बात, ऑलरेडी। मूव। न्यू सेक्शन नंबर ऑफ एंटीसिपेटरी बेल 482, तो फिर इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट इज कमिंग इन 528, एक बढ़ाना है 4 से और 82 को इनवर्स फ्लिप आउट कर देना है, ऑलरेडी। न्यू सेक्शन पावर, इनहेरेंट पावर, ये हमेशा, अच्छा अब प्रो टिप, बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इनहेरेंट पावर, हमेशा सेक्शन नंबर जब रट रहे हो तो एक ही बार बोलना, एक ही बार में, सीक्वेंस है ये, ट्रेन है, ठीक है जी, ऑलरेडी। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट, बेलेबल और नॉन बेलेबल, सुनो एनजे से बेलेबल पक्का। अब इसको पोर्श पुणे केस से दिमाग में हमेशा रख लेना, स्टैंडर्ड प्री का क्वेश्चन है, राइट। और अगर कंफ्यूजन हो रही हो, मतलब इसमें जैसे रिवीजन करते हुए, शेड्यूल 1 चेक करें, फाइंड द ऑफेंस, उसका भी सेक्शन नंबर मुझे चाहिए, BNS का, क्योंकि वहां पे भी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, न्यू सेक्शन, पुराना है 437, 480 पक्का 480 है, चेक कर लो। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जहां पे डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, 480, तो वहां पे इसका मतलब 479 नया सेक्शन नंबर आया है। 479 में से 436 का है, 436 का। अच्छा हाँ, इसमें यहाँ पे जाओ, सुनो 480 में जाओ और देखो कि कोर्ट बेल दे रहा है, so when bail will be taken in cases of non-bailable offences. तो 480 है, फाइनल है, लॉकड आउट है, 479 है, वो 436A का था। कोई दिक्कत नहीं है। 478, 480, 482 बेल मेन सेक्शंस, 78, 80, 82 एंड ट्रेन का डब्बा लगते हुए 528 इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, ठीक है जी, साथ साथ ही निपटा देंगे। और सेक्शन नंबर ऐसे ही हमारी एंड में, जब सीआरपीसी, हम 3 हफ्ते अवे, वी आर 3 weeks अवे फ्रॉम एंडिंग सीआरपीसी, 10 फरवरी के आसपास हमारी सीआरपीसी खत्म होनी चाहिए, गिवन एट आर पेस। उसके एंड तक हमारे पास ऐसे एक सेक्शन नंबर की लिस्ट और एक केस लॉ की लिस्ट हमारे पास आ जानी चाहिए, ऑलरेडी। What happens when you call 100?
पीसीआर कम्स, इज पीसीआर इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर लोकल थाना? यस इट इज। पीसीआर आएगी, पीसीआर की ड्यूटी क्या है? दो ड्यूटीज हैं पीसीआर की। पहली फर्स्ट एड, सेकंड लोकल थाने को इन्फॉर्म करो, वहां से बंदा आएगा, वहां से बंदे को मैटर हैंड ओवर करके चले जाओ। अगर पुलिस वाला वो नहीं केस रजिस्टर कर रहा, पीसीआर को तुम दोबारा कॉल कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? व्हाट इज रुका? इज इट बिफोर और आफ्टर द एफआईआर? क्या होगा? इन्फॉर्मिंग द थाना, रुका विल बी जनरेटेड, बेस्ड ऑन दैट द एफआईआर विल बी जनरेटेड। अंडरस्टूड है? ये प्रोसेस क्लियर है? याद आ रही है कुछ कुछ? ओके। सेक्शन नंबर ऑफ एफआईआर, नया पुराना 154। पहले हमेशा पहले सीआरपीसी बोले, 154/173। अंडरस्टूड है? राइट, 154/173। अच्छा, वहां पे मुझे फिर सीक्वेंस में वो सेक्शन नंबर चाहिए, राइट। अच्छा, कंप्लेंट केसेस 210 पहले बन रही थी। सीआरपीसी में बोल, कंप्लेंट केस 200 याद आ रहा है कुछ कुछ? 200 and 156(3) याद आ रहा है कुछ कुछ हमारे सारे के सारे क्लासेस में, राइट। तो अब कहाँ है कंप्लेंट केसेस? 223 में थे। ये चेक करो, बैराक सामने ही है, हम बैराक लेके ही क्यों बैठे हैं? टेकिंग ऑफ जब प्री की नोटिफिकेशन आएगी ना, यू विल बी लॉक्ड अप इन दिस रूम फॉर एटलीस्ट 2 days विद मी। पूरा दिन यही काम करेंगे। प्री तो मैं निकलवा के ही छोड़ूंगा। कह रहे यू आर नॉट, आई एम नॉट लॉक्ड इन हेयर विद यू, यू आर लॉक्ड इन हेयर विद मी। ये मेंटली प्रिपेयर होके आना यहाँ पर, ठीक है जी। चले, हो गया, डन है। ऑलराइट, ठीक है जी। शॉर्ट प्रीव्यू खत्म। अब कल ये तो 25 थे या 24 थे, कल ये ऑलमोस्ट 100 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूंगा ब्रीदर, और उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे। उसके परसों से, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे से परसों से सिलेबस पे आएंगे। और मैं ये साथ साथ बनाते चले जाऊंगा जो मैं कवर आउट कर रहा हूं। और जैसे ही मुझे लगेगा कि 100 और तैयार हो गए हैं, कल मैं आपको जो मैंने आज तक पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ सीआरपीसी के, ठीक है जी। सीपीसी डेट लॉक्ड है 27 तारीख, ठीक है जी। आपके पास तब तक टाइम है, रिवाइज कर लीजिए। केस लॉज, ऑर्डर, रूल, नंबर्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स। परहैप्स आई कैन इवन आस्क यू इलस्ट्रेशन की ये क्या बोलते हैं आप पे, इस पे सेक्शन 10 लगेगा या सेक्शन 11 लगेगा। आई कैन कुक अप एन इलस्ट्रेशन एंड आस्क यू कि ये मैटर रेस जुडिकाटा से हिट होगा या रेस सब जुडिस से हिट होगा। अंडरस्टूड है, ठीक है जी। कल वही 2 से 4 पुनीत सर जी, और यही तकरीबन मेरे को लगेगा I will start sharp, मतलब provided that I am given the classroom at 4:30, I'll let you guys go at around, मेरे हिसाब से इसमें 20 मिनट और लगेंगे, because this is very rapid fire, so 5:30 तक का आप हिसाब लगा कर आना कल, ठीक है। Alright, see you tomorrow. ठीक है, रिवाइज करके आना so that you can make maximum